Good morning students. Today I am starting chapter 3, exercise 3.1, question number 7. So the question is find x plus y plus z. So firstly we have to find the value of angle x, after that y and after that z. So we can see here यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, यू कैन सी हियर. सो 30 है यहाँ पे, सो इसको हम 180 माइनस 30 करेंगे. ओके, सो 150. सो दीज आर द वैल्यू ऑफ जेड. इस टाइप से हम लीनियर पेयर की हेल्प से इनको फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो लेट्स सी फर्स्टली यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल. हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ इंटरनल एंगल ए, यहाँ क्योंकि वाई वाला लीनियर पेयर की हेल्प से हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल एंगल हमको अभी पता नहीं है. सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. सो वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंड फाइंड आउट दिस एंगल. सो हमने इसको ए सपोज किया. ओके, सो 90 प्लस 30 प्लस ए इक्वल 180. आफ्टर दैट 90 एंड 30 इज 120 प्लस ए एज इट इज इक्वल 180. After that we have to transfer these 120 in the RHS. So 180 minus 120 is 60 डिग्री. सो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60. अब हमको ए 60 डिग्री मिल चुका है, ठीक है, ये वाला ए 60. इस टाइप से हम इन तीनों एंगल्स को लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. सो वी कैन सी हियर 90 प्लस एक्स, यहाँ पे हमने लिया है इक्वल 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ट्रांसफर किया हमने 90 को, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 90 डिग्री. इस टाइप से सेकेंड जेड प्लस 30 इक्वल 180 डिग्री. आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर 30 डिग्री इन द RHS. सो द वैल्यू ऑफ जेड इज 150 डिग्री. एंड लास्ट वन इज ए प्लस वाई इक्वल 180. यहाँ पे भी हमको ये लिखना है लीनियर पेयर. सो ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 60. सो 60 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री. नाउ ट्रांसफर किया हमने 60 को, सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 डिग्री. अब हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड. हमको यहाँ x की वैल्यू मिल चुकी है, z एंड y. अब इन तीनों का सम करके हम फाइंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है. सो x प्लस वाई प्लस जेड. सो x की वैल्यू हमने 90, y 120 एंड z 150. आफ्टर दैट वी हैव टू एड दिस नंबर, सो एंगल इज 360 डिग्री. सो हमारा आंसर क्या हुआ 360 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारा, ठीक है. हम देख रहे कि क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर ये एन वाला एंगल हमको फाइंड आउट नहीं है. सो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है. तो हम इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस करेंगे, सो हमको एन मिल जाएगा. आफ्टर देट ये सारे एंगल हम लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. सो फर्स्टली हमको पता है कि एंगल का जो सम है वो कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री होता है. ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा 360. आफ्टर देट जो एंगल्स गिवन है 120, 80 प्लस 60, और जो एंगल्स नहीं पता था क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल वाला वो हमने ए सपोज किया इक्वल 360. इस टाइप से हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड करी 100 डिग्री. ओके, अब रिमेनिंग एंगल्स जो है हम लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट x प्लस 120 इक्वल 180. आफ्टर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 20. सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 60 डिग्री. सो वी कैन सी नेक्स्ट एंगल. नेक्स्ट एंगल है हमारा y प्लस 80 डिग्री 180. सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस 80 डिग्री इन द RHS. सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100. नेक्स्ट है z प्लस 60 इक्वल 180. लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे भी. सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस 60 डिग्री इन द RHS. सो z वैल्यू इज 120. आफ्टर दैट रिमेनिंग एंगल जो हमने a निकाला था, सो a प्लस w इक्वल 180 बाय लीनियर पेयर, और a की वैल्यू कितनी है 100 जो कि हमने फाइंड आउट की थी, प्लस w इक्वल 180 डिग्री. आफ्टर दैट ट्रांसफर किया हमने 100 को इन द RHS. सो द वैल्यू ऑफ w इज 80 डिग्री. आफ्टर दैट क्वेश्चन इज फाइंड द x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. इन सब का सम फाइंड करना है. सो हम
इक्वेशन फर्स्ट में 60 डिग्री निकाल चुके थे एक्स की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वाई इज 100, जेड की 120 एंड 180 डिग्री। ओके, इन सब का जब हम सम करेंगे, ओके, 120 एंड 180 इज 200, दिस 300 एंड 360। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 360 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमको एक्स एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हमको ये जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी, फर्स्टली वी कैन सी हियर सम बेसिक रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.2, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। दैट मीन्स अगर हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, चाहे वो कोई भी शेप हो, हमको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है या फिर ट्राइंगल दिख रहा है, तो सारे जो एंगल्स पॉलीगॉन्स ही उसके एक्सटीरियर एंगल का सम टोटल होता है 360 डिग्री। ओके, सो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा। नेक्स्ट है ईच एक्सटीरियर एंगल। यदि हमको एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल। सो एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन एन। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स। हमको दिख रहा है कि ये जो फिगर्स है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, दीज आर ऑल्सो एंड दीज आर ऑल्सो। मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 होता है। सो ये सारे एंगल्स को जब हम सम करेंगे, वी कैन सी हियर हमको एंगल, टू एंगल्स आर गिवन हियर, ये 125 एंड दीज आर 125 एंड ये एक्स है। ओके, सो इन तीनों एंगल को जब सम किया तो कितना है 360, क्योंकि ये हमारा पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। 125 एंड 125 इज 250 डिग्री। सो इनका सम कितना हुआ 250। सो वी राइट हियर 250 प्लस एक्स इक्वल 360। आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस 250 डिग्री इन द RHS। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 110। दैट मीन्स ये एंगल हमारा कितना हो गया 110। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ये एक्स वाला फाइंड करना है। ओके, और ये वाला जो एंगल है ये इसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है एंड दीज आर ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, अब हमको ये एंगल गिवन है 70 डिग्री, एक्स 60 एंड दीज आर 90। इन सबको ऐड करेंगे और हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो एंगल अंदर वाला 90 डिग्री है, ठीक है, सो ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट नहीं है। सो फर्स्टली हम इस ए को फाइंड करेंगे क्योंकि हमको सारे एक्सटीरियर एंगल की हेल्प लगेगी। ओके, सो ये वाले एंगल और दिस एंगल मेक अ लीनियर पेयर। सो 90 प्लस ए इक्वल 180 डिग्री। आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर, सो ए वैल्यू इज 90 डिग्री। In the next, we can see here sum of exterior angle of polygon is 360 degree. We know very well. Okay. After that ये वाला जो एंगल हम सारे एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। एक तो ये 1, 2, 3, 4 एंड दीज आर 5 एक्सटीरियर एंगल हमको दिख रहे हैं। ओके, सो 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री एंड प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट आई मीन सारे एंगल्स का सम करेंगे। सो 310 प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस 310 इन द RHS। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री। सो हमको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो इसका आंसर हमारा आया है 50 डिग्री। नाउ वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। मतलब अगर साइड्स हमको गिवन है तो हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है हमको, ईच एक्सटीरियर एंगल। सो उसका फॉर्मूला होता है टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सो एक्सटीरियर एंगल के टोटल सम होता है 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स इस क्वेश्चन में हमको साइड इक्वल टू गिवन है 9. Okay, so we have to put this value in this formula. So 360 upon 9. After that 9 4s are 36 and 0 as it is. So value क्या आ गई एंगल की 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, इसमें हमको साइड्स 15 गिवन है। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला
टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सो टोटल सम होता है एक्सटीरियर एंगल का 360 और नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 50। सो वी हैव टू डिवाइड। ओके, सो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा हमारा 24 डिग्री। जब हम टोटल मेजर जो होता है एक्सटीरियर एंगल का नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब हमको एक एक्सटीरियर एंगल उसका फाइंड कर रहे हैं। सो ये आएगा हमारा 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मतलब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल पता है 24 डिग्री। ओके, सो फर्स्टली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। हमको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। सो द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया उसी की हेल्प से ये वाला है। ओके, सो 360 डिग्री और इसका जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है 24 डिग्री। सो आंसर क्या आया हमारा 15। सो इसकी साइड्स कितनी हो गई हमारी 15। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमको क्या क्या फाइंड करनी है, साइड्स फाइंड करनी है और हमको फाइंड गिवन है इंटीरियर एंगल। ओके, सो हम इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड करेंगे फर्स्टली। सो लेट्स सी, लेट नंबर ऑफ साइड बी n। हमने नंबर ऑफ साइड्स को क्या सपोज किया n। उसके बाद हमने फाइंड किया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, 360 होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। लेकिन ये जो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे हमको इंटीरियर एंगल गिवन था, हमने 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट किया डिग्री को। सो 15 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल मिला। अब ये कैसे क्या आप सोचेंगे, तो हमको पता है कि जब भी कोई फिगर होता है, सपोज आपका कोई फिगर है, ठीक है, अब इसमें इंटीरियर एंगल, तो ये जो है अगर इसका इंटीरियर एंगल 165 है तो ये रिमेनिंग वाला हम लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सटीरियर ही हुआ ना, अगर ये इंटीरियर है तो ये क्या होगा हमारा एक्सटीरियर। इस टाइप से हमने इसको फाइंड आउट किया। अब हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सो 360 अपॉन 15। सो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे कितना आया 24। सो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 24। ओके, हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 15 2 जा 30 और जो रिमेनिंग हमारे कितना है 30 के बाद 6 और 15 4 जा 60, या फिर हम स्मॉलेस्ट टेबल लाइक 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज ए 22 डिग्री। ठीक है, या क्या यह पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो 22 डिग्री का हो। सो नो, सिंस 22 इज नॉट डिविजर ऑफ 360 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन कब होगा, जब हम 360 डिग्री से 22 को अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे कि हमने 360 को आपने 22 से डिवाइड करा और ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तब ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर नहीं होता है तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आप डिवाइड करके देखिएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन 22 डिग्री वाला नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन y। सो नो, बिकॉज इच एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 22 150 डिग्री। ओके, यहाँ कहा है कि इंटीरियर एंगल का जो रेगुलर पॉलीगॉन 22 डिग्री का क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे कि अगर ये एक्सटीरियर है तो इसका इंटीरियर कितना होगा, ऑब्वियसली 158 होगा, और जब 360 डिग्री से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वॉट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन से पॉलीगॉन का होता है। एंड वॉट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, और सबसे एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम वाला कौन सा होता है। लेट्स सी सॉल्यूशन। सो द क्वाड्रिलेटरल triangle being a regular polygon of 3 sides has the list of an interior angle of 60 degree।
जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है थ्री साइड्स वाला, ठीक है। हमको पता है कि सबसे जो छोटा पॉलीगॉन कौन होता है, ट्राइंगल होता है। फर्स्टली स्टार्ट ट्राइंगल से होता है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होता है। तो इसकी साइड 3 होती है। और रेगुलर कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम कितना होता है, एक एंगल का 60। ये हमको ऑलरेडी पता है, बट हम इसमें फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल x लिया तो तीनों कितने होंगे, ऑब्वियसली x होंगे। तो तीनों को जब हमने प्लस किया 180, सो 3x इक्वल 180। और 180 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, सो 180 अपॉन क्या किया 3, आफ्टर दैट कट 3 6 18 एंड 0 एज इट इज। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। सो द आंसर इज, वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा। ओके, इंटीरियर एंगल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। तो अगर हमको पता चल व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सो हमको ये पता चल गया कि जब इंटीरियर एंगल जो है सबसे कम वाला, मिनिमम वाला, अगर वो हमारा 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वी कैन ऑब्जर्व दैट ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। हम 180 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 120 क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। मतलब इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है किसी भी पॉलीगॉन में। ओके, और 60 डिग्री से 60 डिग्री हमारा कौन सा है, मिनिमम वाला, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है। सो एक्सरसाइज 3.2 इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।